Good morning, students. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Pudgaon, and today we will study Geography of Class 6, book name Earth, Our Habitat. स्टूडेंट्स, इस बुक में आपके 8 चैप्टर्स हैं और अभी तक हम इस बुक के 5 चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं। आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 6, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। जो फर्स्ट चैप्टर हमने इस बुक का पढ़ा था, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, देन द ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, उसके बाद मोशन ऑफ द अर्थ, फिर मैप्स, देन मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे अर्थ के में जितने भी जो भी मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, जहाँ भी जो अर्थ के जो हिस्से हैं, किस चीज़ों के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या अर्थ के लैंडफॉर्म्स में चीज़ें होती हैं, किस किस तरीके की प्रोसेसेस होती हैं, क्या क्या, उन सब चीज़ों के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। जैसे कि चैप्टर के नेम से ही क्लियर है, मेजर लैंडफॉर्म मीन्स इस चैप्टर में हम अर्थ के जो मेजर लैंडफॉर्म है, बड़े बड़े जो लैंड मासेस हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। यू विल बी नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट सेम एवरीवेयर। जो हम नोटिस करते हैं कि जो अर्थ का सरफेस है हर जगह सिमिलर नहीं है। कहीं पे आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं, कहीं पे प्लेटूज दिख रहे हैं, कहीं पे आपको हिल है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे आपकी लेक है, कहीं पे डेल्टा है, कहीं आपका ओशन है। तो अर्थ का जो सरफेस है वो आपको हर जगह प्लेन एक जो सरफेस है, जैसे इस तरीके का जो प्लेन एरिया है जो आप देख रहे होंगे, ऐसा प्लेन एरिया पूरी अर्थ में नहीं है। या तो कहीं आपको अलग अलग सरफेसेस दिखेंगे, अलग अलग लैंड मासेस दिखेंगे, बट आपको जो एक जैसा जो सरफेस है ना, एक सीरियल वाइज सरफेस है, एक जो प्लेन सरफेस है, एक जैसा जो सरफेस है, वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अलग अलग लैंड मासेस देखने के लिए मिलेंगे। ये जो रिजल्ट है ट्रू प्रोसेसेस जो हुई हैं, बेसिकली उन प्रोसेसेस के कारण ये जो चेंज हुए हैं, उसी का ये जो है रिजल्ट है। जो अर्थ आप जानते होंगे, जो हमारा जो ग्राउंड है स्लोली स्लोली मूव कर रहा है विद इन द अर्थ के अंदर रहते हुए भी उसमें कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है। जो पहला मूवमेंट है उसका नाम है इंटरनल प्रोसेस। जब ये मूवमेंट है जो इंटरनली होता है उसे बोलते हैं हम इंटरनल प्रोसेस। जो आपके अपलिफ्ट और सिंकिंग का ये जो मूवमेंट है, जो अर्थ के सर्वल फेसेस में डिफरेंट टाइम्स पे आपका होता है। फर्स्ट मूवमेंट जो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हुआ है आपका इंटरनल प्रोसेस, जो आपका अपलिफ्ट एंड सिंकिंग का मूवमेंट है। एंड जो सेकेंड मूवमेंट है आपका एक्सटर्नल प्रोसेस, ये कंटिन्यूसली वियरिंग डाउन का प्रोसेस एंड रीबिल्डिंग लैंड सरफेस। जो मूवमेंट नंबर 1 हमने पढ़ा ये अपलिफ्ट का प्रोसेस है, और जो अब मूवमेंट 2 हमने पढ़ा एक्सटर्नल प्रोसेस, ये आपका रीबिल्डिंग का प्रोसेस है। तो जस्ट द वियरिंग अवे द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। जो अर्थ का जो सॉइल है उसका जो अपर मोस्ट पार्ट है उसका सॉइल का जो है हवा के कारण होता है या वाटर के कारण होता है और किसी चीज़ों के कारण उस वो वियरिंग हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं इरोजन। The surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition. अब जो इरोजन है वो आपका एक एक प्रोसेस है जिससे अर्थ के ऊपर की जो लेयर है, जो थिन लेयर है, वो आपकी इरोज हो जाती है, वो इरोजन हो जाती है। और जो डिपोजिशन है उससे आपकी अर्थ की जो ऊपर की जो थिन लेयर है वो रिबिल्ट हो जाती है। उस प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं। तो इरोजन एंड डिपोजिशन बोथ प्रोसेसेस आर डिफरेंट, एंड जो ये जो प्रोसेस है एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेसेस हैं। दिस टू प्रोसेस आर कैरिड आउट द रनिंग वाटर, आइस, विंड। तो ये जो प्रोसेसेस हैं आइस के द्वारा, विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, इन सभी चीज़ों के कारण ये प्रोसेसेस होते रहते हैं। और ये डिफरेंट लैंडफॉर्म्स में, उनके स्लोप्स में अकॉर्डिंग टू लैंडफॉर्म होते हैं। जैसे माउंटेन्स में अलग प्रकार का इरोजन होगा, अलग टाइप का इरोजन होगा, प्लेटूस में अलग टाइप का इरोजन होगा, एंड प्लेन्स में अलग टाइप का इरोजन और डिपोजिशन होगा। माउंटेन्स इज अ नेचुरल इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ सरफेस। माउंटेन जो है एक नेचुरल इवोल्यूशन है। माउंटेन्स में जो है स्मॉल सबमिट होता है ब्रॉड केस। ये जो आपके बेस में जो इनका सराउंड बेस जो एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और जैसे जैसे हम टॉप की तरफ को जाते हैं वो एरिया आपका छोटा होते जाता है। यानी कि पीक जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है और जो नीचे बेस का हिस्सा है वो काफ़ी ब्रॉडर एरिया होता है।
जैसा कि आप एक इमेज में देख रहे होंगे, जो बेस का हिस्सा है वो काफ़ी ब्रॉड है और जो मिड रेंज है वो काफ़ी ब्रॉड है, वो थोड़ा कम ब्रॉड है। इस तरीके से जो हाइट है वो धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू जो हाइट बढ़ रही है तो उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन क्लाउड्स, कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो क्लाउड से भी ज़्यादा हाई होते हैं, और एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम कोल्डर। अब जब जब ऐसे माउंटेन्स में आप बहुत हाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड मिलेगा। इन सम माउंटेन्स परमानेंट फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, कुछ माउंटेन्स में आपको परमानेंट रिवर्स मिलेंगी जो आइस बन चुकी होंगी, उन्हें ग्लेशियर्स कहा जाता है। यानी कि एक ऐसी वाटर बॉडी जो परमानेंटली आइस बन चुकी है और तो उसे उस वाटर बॉडी को हम ग्लेशियर कहते हैं। देयर आर द सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी, दे आर अंडर द सी, कुछ माउंटेन्स ऐसे भी हैं जो माउंटेन्स सी के अंदर हैं तो उन्हें आप नहीं देख सकते हैं। द स्लोप्स आर द स्टेप एंड द लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए जो माउंटेन्स है वहाँ पे आपको लेस लैंड मिलती है इन कंपैरिजन टू प्लेन्स। माउंटेन्स में बी अरेंज इन अ लाइन ऑफ नोन रेंज, माउंटेन जो है एक लाइन में अरेंज होते हैं, उस लाइन को हम कहते हैं रेंज। मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीरीज पैरेलल रेंज, तो जो बहुत सारे माउंटेन्स है वो एक सीरीज में आपके आपस में जुड़े हुए होते हैं जो कि पैरेलल हो सकती हैं, जैसे हिमालय है, अल्पस है, एंडीज है, यूरोप है, साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं और इनमें से हिमालय जैसे हमारा जो माउंटेन है, इसमें आपका एक माउंट एवरेस्ट है, आपने नाम सुना हो, जो सबसे ऊंचा जो अभी अर्थ का है, हमारा हाईएस्ट जो माउंटेन है जिसकी हाइट जो है 8,850 मीटर्स है। यस स्टूडेंट, 8,850, जो 8,848 मीटर्स थी, अब वो इसकी एक्चुअल हाइट नहीं है, वो जो हाइट थी काफ़ी समय पहले की थी। अब जो माउंटेन है उसकी हाइट इंक्रीज हो चुकी है। अब माउंटेन्स के हम टाइप्स पे बात करें तो माउंटेन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो टाइप है माउंटेन्स का वो है आपका फोल्डेड माउंटेन्स, सेकंड है आपका ब्लॉक माउंटेन्स, थर्ड जो है वोल्केनिक माउंटेन्स। द हिमालय माउंटेन्स एंड द आल्पस रेंज आर द यंग फोल्डेड माउंटेन्स, हिमालय माउंटेन्स और जो आल्पस जो रेंज है वो यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं। और अरावली रेंज जो है, अरावली जो रेंज है वो सबसे पुराना फोल्डेड माउंटेन रेंज है। एन एप्लिशियन in North America and the Ural Parvat in Russia have rounded feature in low elevation. They are very old folded mountain. ये दो माउंटेन्स जो नाम लिए गए हैं अभी, यूराल पर्वत रशिया में और अपालियंस ये जो है नॉर्थ अमेरिका में, ये भी ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स है। अब ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं इनमें लार्ज एरिया बहुत ब्रोकन हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। बेसिकली ये क्रिएट होते हैं डिस्प्लेसमेंट के कारण। जो अब कुछ ब्लॉक्स जो होते हैं अपलिफ्ट हो जाते हैं, कुछ ब्लॉक जो है डाउन में चले जाते हैं। कुछ ब्लॉक अपलिफ्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ ब्लॉक डाउन में चले जाएंगे। सपोज जैसे कि आप एक इमेज में देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक्स जो हैं अपलिफ्ट हो गए हैं तो इनके जो साइड के जो एरियाज हैं, जो इनके बगल के जो एरिया हैं वो ऑटोमेटिकली डाउन में चले गए। ये आप देख रहे होंगे ये हिस्सा डाउन है, ये एरिया डाउन है, और इस इमेज के अगर बगल में आप देखें ये वाला एरिया भी आपको डाउन ही नजर आएगा। तो स्टूडेंट जो ब्लॉक माउंटेन्स है ये अपलिफ्ट के कारण क्रिएट होते हैं। द राइन वैली एंड द वोगस माउंटेन इन द यूरोप आर द एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। राइन वैली और द वोगस माउंटेन जो है इन चीज के सिस्टम्स के वो एग्जाम्पल्स हैं ब्लॉक माउंटेन्स के। वॉल्केनिक माउंटेन्स वो माउंटेन्स होते हैं जो आपकी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण होते हैं। वॉल्केनो के एक्सप्लोजन के द्वारा जो लावा या मोल्टेड मैग्मा अर्थ के बाहर आता है और वो मोल्टेड मैग्मा कूल होके एक माउंटेन फॉर्म जो अगर ले तो उसे वॉल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। इस तरीके के माउंटेन जो है माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका और माउंट फ्यूजियामा इन जापान, ये जो माउंटेन्स हैं ये वॉल्केनिक माउंटेन्स के नाम से जाने जाते हैं। माउंटेन्स आर द वेरी यूजफुल, माउंटेन्स आर द स्टोर हाउस ऑफ द वाटर। माउंटेन जो है माउंटेन्स को वाटर का स्टोर हाउस भी के नाम से भी जाना जाता है। माउंटेन्स को कहा जाता है स्टोर हाउस ऑफ वाटर। बहुत सारी रिवर्स जो है ग्लेशियर के रूप में माउंटेन में फ्रीज हुई रहती हैं और वही लैंड मासेस जब ग्लेशियर मेल्ट होता है तो वही वाटर रिवर्स में आता है और वही रिवर्स हमारे फिर
आपके प्लेन्स में फ्लो होती हैं और देन ओशियंस में जाके मिल जाती है। इन ऐसी ही ग्लेशियर से निकलने वाली कुछ रिवर्स आपकी है, माँ गंगा, सरस्वती, यमुना, और भी बहुत सारी हमारी जो रिवर्स हैं, जो मैक्सिमम जो हमारी रिवर्स स्टूडेंट जो है आपकी माउंटेन से निकलती हैं। द रिवर वैलीज एंड द ट्रांस आर द आइडियल कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स। अब जो आपके रिवर्स हैं, बहुत ही रिवर्स के जो एरिया है जहाँ पर रिवर्स डिपोजिशन करती है, वो बहुत ही जो उनका ट्रेंस है बहुत ही आइडियल माना जाता है क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि रिवर्स आपकी माउंटेन्स से आती हैं और अपने साथ सॉइल का इरोजन करते हुए लाती हैं, और जो माउंटेन्स हैं वो बहुत ही रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे आपको मिनरल्स पाए जाते हैं। तो जो अर्थ है अपने माउंटेन्स के साथ जो इरोज करके लाती है सॉइल को, या जो मिट्टी अपने साथ बहा के लाती है और उसे प्लेन्स में ला के छोड़ देती है, बाद में वो एरिया जब कभी रिवर अपना पाथ चेंज करती है तो वो जो एरिया है कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हो जाता है, जैसे हमारा गंगा का प्लेन और भी बहुत सारे जो रिवर्स हैं उनके बीच का जो प्लेन। स्टूडेंट्स, आपको मोल्टेड मैग्मा बाहर आते हुए दिख रहा होगा, ये जो इमेज है इसी तरीके से जो है वॉल्केनिक माउंटेन क्रिएट होते हैं, और ये एक वॉल्केनिक माउंटेन का इमेज है। स्टूडेंट्स, जो हमारा जो माउंटेन्स है वो बहुत सारे फेमस इसीलिए भी है क्योंकि एक आइडियलिक साइट्स हो जाते हैं टूरिस्ट के लिए। यहाँ पर बहुत सारे सीनरीज, ब्यूटी, स्पोर्ट्स स्पॉट, सर्वल स्पॉट्स हैं, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्केटिंग, और भी बहुत सारे प्लेटूज जो है आपके ये ऊंचे तो होते हैं, हाइट्स तो इनमें भी काफ़ी होती है, बट ये प्लेन्स की तरह, ये प्लेन्स से थोड़े ऊंचे और माउंटेन से थोड़ा छोटे इनके हाइट के होते हैं, और ये फ्लैट टॉप्ड होते हैं। Above the surrounding area, the plateau will have one or more sides with steep slopes. प्लेटूज जो हैं उनके एक से ज़्यादा भी साइड्स, स्टीप साइड्स हो सकती हैं प्लेटूज की, और जो प्लेटूज की जो हाइट है फ्यू 100 मीटर्स की है, कभी कभी तो सर्वल 1000 मीटर्स की भी होती है। द डेक्कन प्लेटो इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटो। डेक्कन जो प्लेटो है वो इंडिया का ओल्डेस्ट प्लेटो है, और जो ईस्ट अफ्रीकान प्लेटो है केनिया में, तंजानिया और युगांडा, और द वेस्टर्न प्लेटो ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत जो प्लेटूज हैं ये तिब्बत प्लेटूज के एग्जाम्पल्स हैं। ये जो प्लेटूज हैं, ये जो हाईएस्ट प्लेटो जो वर्ल्ड का है वो इसकी जो हाइट है वो 4000 किलोमीटर से 6000 मीटर्स है सी लेवल से। सो इस प्लेटो को जो है धरती की छत भी कहा जाता है। अफ्रीकान प्लेटो इज अ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। वहाँ पर आपकी गोल्ड और डायमंड की बहुत ज़्यादा माइनिंग की जाती है। इन ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन, कोल, मैग्नीज, और ये सभी चीज़ें जो हैं आपको छोटा नागपुर के प्लेटो में आपको मिलेंगी। प्लेन्स जो है स्टूडेंट्स एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा लैंड मास होता है जो कि रिवर्स के डिपोजिशन के द्वारा बना होता है, और इसका बहुत सारा या मैक्सिमम ऑफ द पार्ट्स जो आप कहेंगे कि वो रिवर्स के द्वारा जो डिपोजिशन होता है उसी के द्वारा क्रिएट होता है। ये जो प्लेन्स है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत इजीली होता है, बहुत सारी चीज़ें बहुत इजीली ग्रो हो जाती हैं, जो क्रॉप्स हैं बहुत ज़्यादा इजी होती हैं। और ये जो प्लेन्स की कुछ एग्जांपल है, हमारा गंगा यमुना का प्लेन, गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन, यांगशी नदी का, यांगशी रिवर का प्लेन चाइना में, और ये जो है यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा जो है यूज़फुल है और लाइफ सपोर्टिंग है जो प्लेन्स होते हैं। और यहाँ पे जो क्रॉप्स, यहाँ पे जो लैंड है हाईली प्रोडक्टिव होती है कल्टीवेशन के लिए। और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्टली डेंस पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द कंट्री। इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है आपका हाईली डेंस एरिया जो है प्लेन्स का है। लैंडफॉर्म एंड द पीपल, ह्यूमन लिव्स इन हैव बीन लिविंग ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म इन डिफरेंट वेज। ह्यूमन जो है डिफरेंट काइंड के लैंडफॉर्म्स में रहते हैं और डिफरेंट काइंड्स के वेज से रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आवर कल्चर एंड आवर रिलीजन एंड आवर बैकग्राउंड्स आर नॉट सेम। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन, इट्स ईजी टू ग्रो क्रॉप्स। प्लेन्स में जो है बहुत ईजी टू ग्रो क्रॉप्स होता है, आपका हाउस बिल्डिंग बहुत आसान होता है, रोड का कंस्ट्रक्शन आसान होता है। अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो कंडीशंस हैं माउंटेन में थोड़ा डिफरेंट हो जाती हैं, क्लाइमेट चेंजेस में, वॉल्केनो में, अर्थक्वेक्स में माउंटेन को ज़्यादा
माउंटेन में ज़्यादा रिस्क होता है, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं और जो एटमॉस्फेयर है वो प्लेन और माउंटेन में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। क्वाइट ऑफन वी यूज लैंड इन वेस्टफुल मैनर, फॉर एग्जाम्पल कस्टनिंग। अब हम लैंड का कभी कभी वेस्ट भी करते हैं। सपोज दैट हम एक फर्टाइल लैंड का यूज़ कर देते हैं हाउस क्रिएट करने में, तो जो लैंड थी जिसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा थी उसको हमने हाउस बनाने में यूज़ कर दिया। तो जहाँ से ज़्यादा फर्टिलिटी हो सकती थी वहाँ से हमने हाउस बना दिया, तो ये वेस्ट ऑफ लैंड है। अभी हम वाटर का वेस्ट करते हैं। सपोज कि आपको एक इमेज में दिख रहा होगा कि जो वाटर है, एक आपको पॉन्ड या ये रिवर हो सकती है जिसका इमेज है, जो वाटर है काफ़ी ज़्यादा गंदा है, इसके आसपास काफ़ी पॉलीबैग्स दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डर्टी वाटर हो रहा है। तो इस तरीके से जो हम वेस्ट करते हैं चीज़ों का, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है और इससे हमारे नेचर को नुकसान होता है, और ये जो चीज़ें हैं हमारे लिए ही एंड ऑफ द डे हार्मफुल होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये जो चैप्टर है हमारा, यहाँ पर इसमें कुछ जो स्पेशल इमेजेस अभी हम देखेंगे। कुछ इमेजेस जो हैं आपकी, ये जो इमेज है ये डेजर्ट की है, ये जो इमेज है ये पॉन्ड की है, ये एक सी बीच है, और ये जो इमेज है ये आपका फॉरेस्ट है। लास्ट जो इमेज नंबर 4 है वो आपका फॉरेस्ट है। और इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। हैव अ गुड डे।